ब्राह्मण तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण का नाम सुनकर के ही आग सबके दिया सलाई लगती है शरीर में। आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की बुराई करने वाला कम नहीं है, बहुत मिलता है। और यह हमारा दुर्भाग्य है। जिस शब्द से विष्णु शब्द बनाए, उसी शब्द से ब्राह्मण शब्द बनाए। विष्णु ऊपर के लोगों का मालिक है, तो ब्राह्मण धरती के लोक का मालिक है। आप पूर्वजों के निमित्त 1,00,000 धर्मशाला बना देना, लेकिन जब तक उसके निमित्त आप ब्राह्मण को भोजन नहीं कराओगे, तब तक उसको तृप्ति नहीं मिलती। 2 रुपए की पूड़ी खा करके लाखों का आशीर्वाद 1 मिनट में देता। समाज में इसका आदर होना चाहिए। जिस दिन समाज में ब्राह्मण नहीं रहेगा, समाज में सती नहीं रहेगी, समाज में गैया नहीं रहेगी, समाज में बेटियां नहीं रहेंगी, तो ये धरती फट जाएगी, आकाश उड़ जाएगा। ब्राह्मण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुलसी वृक्ष न जानियो, गाय न समझो ढोर, ब्राह्मण मनुज न होता है, ये तीनों नंद किशोर। मुझे कोई सज्जन बोल रहे थे आप ब्राह्मण की इतनी बड़ाई करते हैं, तो फिर और लोग तो तुम्हारी कथा में ही नहीं आएंगे। मैंने कहा ब्राह्मणों की बड़ाई करूंगा तभी तो ये लोग ज्यादा कथा में आएंगे। मैं तो नहीं करता, मुझे डर लगता है कि कहीं ये सेठ लोग ना आए। मैंने कहा इन सेठों को ही तो सुधारना है, इन्हीं को ही तो बताना है कि इनका आशीर्वाद ले लो। इनके आशीर्वाद में बहुत कुछ छिपा हुआ है। दशरथ राजा बहुत बड़ी सम्भ्रांतता थी, लेकिन घर के दिए के लिए दिया जले, उसके लिए गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में जाके गिरते हैं और वो साधु आशीर्वाद देता है, धरो धीर हुई है सुत चारी। ये जाति पक्ष वाली कथा नहीं है, और मैं जाति पक्ष वाली तो कथा कहता ही नहीं। यहां तो सब लोग आते हैं। ये धरती पर क्षत्रिय नहीं होगा तो समाज की सुरक्षा कैसे होगी? इस धरती पर क्षत्रिय का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समाज सुरक्षित तब ही रहेगा। इस धरती पर वैश्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो यहाँ का वाणिज्य नहीं बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। ये धरती पर कनिष्ठ वर्ण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो देश की प्रगति रुक जाएगी, निर्माण नहीं होगा। ये धरती पर ब्राह्मण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अज्ञान तांडव नृत्य करेगा। ब्राह्मण शिक्षक होता है, क्षत्रिय रक्षक होता है, वैश्य पोषक होता है, और कनिष्ठ सेवक होता है। चारों वर्णों की आवश्यकता। इस शरीर में भी तो चारों वर्ण हैं, और ऐसा कौन सा अंग है जिसकी जरूरत नहीं है? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, और ये कनिष्ठ वर्ण है। चारों वर्ण है इसमें। जीवन तो ऐसा होना चाहिए, पाँव में कांटा लगे तो आंख में आंसू आए। चारों वर्णों में से यदि किसी को भी कोई कष्ट है, तो हमारे नेत्रों में आंसू आने चाहिए। एक दूसरे का आदर मान अपना मानते हुए देश को आगे बढ़ाया जाए, तो देश की तरक्की क्यों नहीं होगी?